फाइनली भारतीय सियासत के कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना संपन्न हो गई। साधना के बाद उनका चित्त शांत हुआ या नहीं, ये तो वही जाने, क्योंकि वो विपश्यना को आधे में ही छोड़कर अमृतसर रवाना हो गए। अमृतसर में विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं। वैसे जिस तरह की मुश्किलों में वो घिरे हैं, शांति मिलना मुश्किल ही है। पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कांड किए हैं, उन्हें शांति सिर्फ तिहाड़ में ही मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं, वो अमृतसर में हैं और विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं। वो दिल्ली में खोई अपनी राजनीतिक जमीन पंजाब में तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जो अब तक तो मिशन इम्पॉसिबल ही लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में हर रोज उनके नए कांड सामने आ रहे हैं। शराब, शीश महल, स्वास्थ्य और डीटीसी के बाद अब केजरीवाल का नया कांड है क्लासरूम घोटाला। तो आज की एक्स-रे रिपोर्ट केजरीवाल के नए कांड पर केंद्रित है। आपको तो याद ही होगा, जब दिल्ली के सिंहासन पर अरविंद केजरीवाल विराजमान थे, उनके खास वजीर थे मनीष सिसोदिया। तब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसे आम आदमी पार्टी का हर नेता अपनी जेब में लेकर घूमता था। रिपोर्ट दिल्ली के सरकारी स्कूल पर थी, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। वो और बात है कि बाद में भेद खुल गया कि रिपोर्ट खुद आम आदमी पार्टी ने ही छपवाई थी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ऐसी खबर छपवाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि केजरीवाल और सिसोदिया इस रिपोर्ट के बहाने अपने पाप छिपाना चाहते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ केजरीवाल सरकार ने महापाप किया है, और वो महापाप है क्लासरूम घोटाला। ये घोटाला क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस का कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। दरअसल दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाए जाने थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट का दावा है कि क्लासरूम निर्माण में दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। यह भ्रष्टाचार 5, 10 या 20 करोड़ का नहीं है, पूरे 1300 करोड़ रुपए केजरीवाल एंड कंपनी डकार गई। सूत्रों के मुताबिक 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है और इस घोटाले की गंभीरता से जांच की मांग की गई है। अब यहां आपको यह समझना जरूरी है कि आखिरकार केजरीवाल गैंग ने यह घोटाला किया कैसे। तो हुआ यूं कि जब अप्रैल 2015 में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया था। विजिलेंस डिपार्टमेंट हरकत में आया। उसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण की आवश्यकता को पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे में पता यह लगा कि 2405 नहीं, बल्कि इससे 3 गुना ज्यादा 7180 इक्विवेलेंट क्लासरूम बनाए जाने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस मामले को कई साल तक दबा कर रखा, लेकिन 17 फरवरी 2020 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पीडब्ल्यूडी ने बड़ा घोटाला किया है। कमीशन ने रिपोर्ट भेजकर डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस से जवाब मांगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले पर न कोई जवाब दिया और न ही कोई एक्शन लिया। उसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया और कहा कि देरी की जांच कराई जाए और रिपोर्ट जल्द सौंपी जाए। अब यह भी जान लीजिए कि देरी क्यों हुई और विजिलेंस की रिपोर्ट पे क्या था। तो जो रिपोर्ट दी गई, उसमें बताया गया कि क्लासरूम निर्माण के लिए टेंडर प्रोसेस में नियमों को ताक पर रखकर जमकर गड़बड़ी की गई और इस प्रोसेस में कुछ निजी लोगों की भी मिलीभगत का राजफाश हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि बेहतर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर 205 करोड़ 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए। गैर संवैधानिक एजेंसियां या कोई व्यक्ति जैसे मेसर्स बब्बर एंड ब्रब्बर एसोसिएट्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे और अधिकारियों के लिए नियम और शर्तें बना रहे थे। पूरा प्रशासन इन नियमों का पालन करवा रहा था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक शिकायत मिली। शिकायत यह थी कि बिना टेंडर जारी किए प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। यह शिकायत सीवीसी को 25 अगस्त 2019 को मिली थी।
जिससे साफ हो गया कि क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार और लागत उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। केजरीवाल सरकार ने बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 90% तक बढ़ा दिया और दिल्ली सरकार को बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। शिकायत में यह बात भी सामने आई कि जीएफआर सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उल्लंघन किया गया और घटिया क्वालिटी का अधूरा काम किया गया। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का महापाप सुन लीजिए। केजरीवाल की सरकार ने 1214 टॉयलेट को दिल्ली के छात्रों का क्लासरूम बता दिया। यह हद नहीं तो और क्या है। इस झूठे प्रोजेक्ट के लिए 989 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए थे, जिसकी टेंडर वैल्यू 860 करोड़ 63 लाख रुपए थी। प्रोजेक्ट में कुल 1315 करोड़ 57 लाख रुपए के खर्च का केजरीवाल सरकार ने हिसाब दिया। नया टेंडर जारी किए बिना एक्स्ट्रा काम किया जा रहा था। इससे कॉस्ट 326 करोड़ 25 लाख रुपए तक बढ़ गई, जो टेंडर के लिए सैंक्शन अमाउंट से 53% ज्यादा है। अब 1214 टॉयलेट की भी असलियत सुन लीजिए, जिसे केजरीवाल ने क्लासरूम बताकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट बनाए गए, जिन्हें क्लासरूम बता दिया गया। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने 141 स्कूलों में सिर्फ 4027 क्लासरूम ही बनाए। तो ऐसे घोटालेबाज हैं श्रीमान कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और उनके कई सहयोगी नेता शराब नीति घोटाले में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। कुछ वक्त जेल में भी गुजार चुके हैं, अब फिर जेल जाने की तैयारी है। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट में 2002 करोड़ रुपए के घोटाले की 4 वजह बताई गई है। शराब नीति घोटाले में 2002 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने के समय पर इजाजत नहीं दी, जिसके कारण 941 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दूसरा, शराब ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में विफल रही, जिसके कारण सरकारी खजाने को 890 करोड़ 15 लाख रुपए का घाटा हुआ। तीसरा, कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्टर्स को नियमों के खिलाफ छूट देने के कारण 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो वेव कर दिया गया था। और चौथा, लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ का घाटा हुआ। केजरीवाल ने दिल्ली के हेल्थ सेक्टर को भी कोमा में पहुंचा दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी की 7 पन्नों वाली रिपोर्ट पेश की और बताया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से केजरीवाल एंड कंपनी खा गई। दिल्ली के अस्पतालों में न पर्याप्त नर्स हैं और न डॉक्टर। महिला स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंड जीरो है। एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल साजो सामान नहीं है। जरूरत भर आईसीयू नहीं है। जिन मोहल्ला क्लिनिक की केजरीवाल कस्में खाते थे, वो बदहाल हैं। दिल्ली के तकरीबन 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है। नर्स डॉक्टर की तो छोड़िए, अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। किसी मरीज को बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को कैसे बीमार कर दिया। पहला पॉइंट, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार ने कोविड काल में 787 करोड़ 91 लाख रुपए का अनुदान दिया। हैरानी की बात यह है कि इस रकम में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए। दूसरा, पीपीई किट, मास्क और दवाओं के लिए जारी किए गए 119 करोड़ 85 लाख रुपए में 83 करोड़ 14 लाख रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तीसरा, मोहल्ला क्लिनिक में आवश्यक बुनियादी चीजों में भारी कमी देखी गई। 21 क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं, 15 क्लिनिकों में बिजली नहीं और तो और 6 क्लिनिकों में टेबल तक नहीं थे। जनवरी 2025 तक का ये डेटा है, जो दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 546 मोहल्ला क्लिनिक का था। चौथा, आयुष डिस्पेंसरी बदहाल है। 49 डिस्पेंसरी में से 17 में बिजली नहीं है, 7 में टॉयलेट नहीं है और 14 डिस्पेंसरी में तो केजरीवाल ने पीने का पानी तक नहीं दिया। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है। बावजूद इसके केजरीवाल के शासन में सिर्फ 1357 बेड बढ़ाए गए। हम यूं ही नहीं कहते कि केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है, करप्शन का किंग है। तो ये जो पैसे खर्च नहीं हुए, तो आखिर वो गए कहां? खैर, उसका हिसाब तो हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने
दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 2013 से 2024 के बीच हर रोज हत्या की। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम का नुकसान 2015-16 में 25,300 करोड़ रुपए का था, जो केजरीवाल की सरकार के दौरान 2021 से 22 तक लगभग 60,750 करोड़ रुपए हो गया। यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए का डीटीसी में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल का शीश महल तो अब किसी से छिपा नहीं है, और उस शीश महल को बनाने में केजरीवाल ने किस तरह घोटाला किया, ये भी अब सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए, ये सच है। लेकिन ये सही तब होता जब बाकायदा इसके लिए ओपन टेंडर निकाला जाता, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। करीब 45 करोड़ रुपयों की धनराशि 5 टुकड़ों में आवंटित कर दी, ताकि टेंडर की जरूरत को दरकिनार किया जा सके। तो कथित तौर पर सरकारी अफसरों की इजाजत और ओपन टेंडर से बचने के लिए पहली किश्त 7.92 करोड़ रुपए की जारी की गई, दूसरी किश्त 1.64 करोड़ रुपए की जारी की गई, तीसरी 9 करोड़ रुपए, चौथी 8.17 करोड़ रुपए और पांचवी किश्त 9 करोड़ 34 लाख रुपए की आवंटित की गई। तो ऐसे बनकर तैयार हुआ आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शीश महल, जिसकी हर एक ईंट भ्रष्टाचार के सीमेंट से जुड़ी हुई है। एक बात तो पक्की है कि इन तमाम घोटालों पर अलग अलग सजा मिली तो केजरीवाल का पूरा जीवन जेल में ही कटेगा। तो केजरीवाल के घोटालों पर आज की हमारी एक्स रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। किन मुद्दों पर एक्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ये सुझाव भी दीजिए। और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।